नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। आई होप सच दैट, हम ऐसी आशा करते हैं। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है 31 मई लिखा है, 31 मई लिखा हुआ है, लिखा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, आपको मालूम है 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। जरा अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जरा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे लिखा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि ये समझ लो कि WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1987 में, कब? 1987 में, ये ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है, हाँ पूछ लिया जाता है। 1987 में WHO द्वारा क्या किया गया था, जो ये आपका धूम्रपान वगैरह होता है, इसको रोकने के लिए 1987 में 7 अप्रैल को, कब? 7 अप्रैल को, पहले 31 मई को स्टार्ट नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को तंबाकू यानी धूम्रपान के नकारात्मक व्यवहार को देखते हुए उसे रोकने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उसी दिन से 7 अप्रैल को फिर मनाने के लिए सोचा गया था कि हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाएंगे 7 अप्रैल को। लेकिन क्या होता है, उसके बाद यह ना हो करके ये 1988 में, कब? 1988 में मनाया जाता है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस। प्रत्येक वर्ष 31 मई को 1988 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने जाने लगा है। क्योंकि इससे प्रतिवर्ष लगभग 80,000 लोगों की मौतें होती है, ठीक है। इसलिए इसके दुष्परिणाम को रोकते हुए WHO ने प्रत्येक वर्ष 31 मई को वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिटेड डे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया था। इस बार इसका विषय क्या था, थीम क्या था? अक्सर थीम भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका थीम क्या था? फेफड़ों पर तंबाकू का खतरा। यानी कि जब हम लोग टोबैको का सेवन करते हैं तो क्या होता, हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उन पर ये बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। इसलिए इस बार का थीम क्या था? फेफड़ों पर तंबाकू का खतरा, ठीक है। हाँ चलिए, ये इसके बारे में बात हो रही थी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, कल हम आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए थे, वो हम थोड़ा अपने आप में अनहेल्दी फील कर रहे थे, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा मेन क्या है आज हम चलते हैं मैथ में देखते हैं काम समय। क्या देखते हैं? काम समय। हम आपको पहले चर्चा कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना बहुत सिंपल तरीके से बता चुके हैं। आज हम चलते हैं काम समय में, वर्क एंड टाइम में, इसको लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज आप और आपकी क्या, पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी, ठीक है, नल और टंकी, इसके साथ वो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। चलते काम समय में। काम समय के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, भले वो काम समय का ना होगा, वो पाइप सिस्टर्न का ले लेगा। इससे संबंधित एक और एक्सरसाइज है आपकी मिश्र समानुपात, ठीक है। तो हम तीनों एक्सरसाइज को साथ में लेकर के चलेंगे। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में आप फोकस बनाकर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काम समय के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन कैसे पूछता है देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो, हमारा
एम उद्देश्य ये रहता, कोई कितना भी कमजोर बच्चा हो, कोई कितना भी कमजोर हो, अपने आप को कोई कितना भी दुर्बल महसूस कर रहा हो, कितना भी वीक फील कर रहा हो, लेकिन हमारा उद्देश्य है उसको मैथ सिखाना। ठीक है, चलिए आते अपने टॉपिक पर। काम समय की बात कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों ने सीखा होगा, हमने भी आपको क्लास में बताया होगा, कोचिंग में आपको सिखाया होगा। आज हम कुछ नया सीखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए हम पूरा क्वेश्चन लिख करके 60 में लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। अगर मान लो एक है वो करता है 15 दिन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए है वो करता है 15 दिन में कोई काम है, ए करता है कितने दिन में, 15 दिन में, समझिएगा बात को। बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ए करता है 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में, और बी करता है 12 दिन में। मान लो अगर ये दोनों साथ मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, ठीक है। हाँ, ये मत सोचेगा अरे सर ये तो इजी है, कहाँ पूछेगा। अरे भाई अब मान लो स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस से तो बताना पड़ेगा, यू नो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कह रहा है 15 दिन में करता, बी 12 दिन में करता है। अब पूछेगा आपसे अगर ये दोनों साथ मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए मान लो, ठीक है। हाँ चलिए देखते, जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि ए है 15 दिन में करता, बी कितने दिन में करता, 12 दिन में। अब दोनों साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग क्या करते थे, इनका एलसीएम निकालते थे। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम जब आपको पढ़ाएंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताएंगे और एचसीएफ बताएंगे, तो बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि नहीं एलसीएम एचसीएफ ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। हाँ थोड़ा वेट करिएगा, आपको धीरे धीरे करके सारी एक्सरसाइज हम करा देंगे, ठीक है। चलिए हमने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना है 60, फिर इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करते क्यों करते हैं वो रीजन बता रहे हैं, एक दिन का काम निकालने के लिए, समझिएगा बात को। यानी कि ये जो हम ये निकालते हैं ये एलसीएम इसलिए लेते हैं कि ऐसा कौन सा काम होगा जो दोनों लोगों में आ सके, ऐसा कौन सा काम हम चूज करें जो दोनों लोग कम कर सके। तो इसलिए हमने क्या लिया, इसीलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आया, 60 आया, इसे डिवाइड किए 4 आया, इसे डिवाइड किए 5 आया। ये जो निकल के आता है एक दिन का काम निकल के आता है। एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम, ये कितना कर रहा है, 5 काम, ठीक है ना। ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 4 काम हुआ, और ये ए का, ठीक है, और बी का कितना हुआ, 5 काम हुआ एक दिन का। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना काम हो जाए एक दिन का, 9 काम, समझिएगा बात को। 9 काम एक दिन में होता है। एक दिन में मान लो 9 रुपया कमाते हैं, और रुपया कितने कमाना है, 60 रुपए कमाने हैं, तो कितने दिन लगेंगे, हम इस टोटल में इससे डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर करेंगे हो जाएगा 6 होल 2 अपॉन 3। ये बात समझ में आई ना। हाँ कैलकुलेशन है, पहले 3 से डिवाइड किया, इसको 3 आ गया, इसको 3 2 जा 6, ये देखो लिख दिया, फिर इसको 3 से किया, ये आ गया, है ना। ये तरीका आपको अभी तक मालूम था, यही तरीका हमने आप लोगों को कोचिंग में भी बताया था, ठीक है। अब आज हम इसका कुछ नया तरीका सीखते हैं। हाँ मान अभी तक तो हम 4G में चल रहे थे, अब आते हैं 5G में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था कि मान लो कोई व्यक्ति ए करता है 15 दिन में, बी करता है 12 दिन में। अब देखो कुछ नहीं करना है तुमको, अगर इसलिए सोच, कुछ लोग बच्चे होते ना, है ना, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एलसीएम फाइंड आउट करने में टाइम लगता होगा, तो एलसीएम वाला झंझट छोड़ो, आते हैं अपने नए तरीके को, ठीक है। देखते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 15 गुणे 12 कर दो, 12 कर दिया,
इन दोनों को प्लस कर दो, 12 15 कितना होता है, 27 होता है। अरे काट दो, उत्तर हो गया भाई, 3 से काट दो, 3 27 होता, 3 5 15 हो गया, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, क्या मिल गया, 5 चौको 20 अपान 3। इसको सॉल्व कर लो भाई, आ जाएगा 6 होल टू अपान 3। कितना आसान हुआ, कुछ नहीं करना, जोड़ के पहले गुणा कर दो, गुणा करके जोड़ के भाग दे दो, उत्तर आ गए। यार क्या है, कुछ भी तो नहीं है। कहते हो गणित बहुत हुआ है, क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना। क्या करना है, पहले जितने जितने दिन दिए हों दोनों को जोड़ दो, सॉरी दोनों को गुणा कर दो, कर दिया गुणा। गुणा करने के बाद हाँ एक बात और समझिएगा, टाइम कम लगे इसके लिए अब ये ना करने लगना, अब इनका गुणा कर दो, 12 पंजे 60 की 0, 12 करने 12 6 18, तो इससे में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, हाँ गुणा नहीं करना यार, तुमको केवल लिख कर रखना है। ठीक है, खाना नहीं है, पहले खाना बना के रखना। ठीक है, हाँ बना के रख लिया, कैसे देखो कैसे बना के रख लिया, 15 गुणे 12 बना लिया। ठीक है, अब फिर 15 12 27 बना लिया। अब गुणा करोगे तो टाइम लगेगा ना, इसलिए पर से काटना शुरू कर दो। 3 27, 3 5 15, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 5 चौको 20 और 20 अपान 3 मतलब 6 होल टू अपान 3। आपका आंसर आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने ये कहा, ध्यान दीजिएगा कि ए करता था 15 दिन में, बी करता था 12 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो ए करता है कितने दिन में, 15 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ये क्या करते, ए 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, ए काम की शुरुआत कौन करता है, ए, और ये अल्टरनेट काम की शुरुआत करते हैं। आज ए कर लेगा, कल बी कर लेगा, है ना। जैसे कि लोग कमरे में रहते हैं ना, तो कहते हैं कि आज तुम खाना बना लो यार, कल हम बना लेंगे ना, वही बात। यानी कि एक दिन ए बनाएगा, एक दिन बी बनाएगा, अल्टरनेट क्रमशः बनाएंगे, एक ही दिन नहीं करेंगे। इन्होंने निर्णय कर लिया है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये बता दें कितना है, एलसीएम 60 आया। ठीक है, ये कितना हुआ, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ठीक है, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि ए और बी, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 12 दिन में, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई होती है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। ठीक है, क्या करता है ए, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों काम को एक एक दिन छोड़ कर करते हैं। ठीक है, एक एक दिन छोड़ कर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोड़ कर करते हैं। अब देखो क्या बात हुई, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, ए लिखा, बी लिखा, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 12 दिन में, एलसीएम लिया, कितना आया 60। ठीक है, तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काम की शुरुआत कर रहा है ए, काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और ये एक दिन में कितना करता है, 5। तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन हो जाएंगे ना, क्योंकि केवल एक दिन करते, अकेले करते, सिंगल करते हैं। तो एक दिन का इसका काम कितना, 4, एक दिन का इसका काम कितना, 5, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, 9। 2 दिन का काम 9 हो जाएगा ना, और काम कितना करना है, 60 करना है। तो जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 अपान 9 हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो होगा, या तो ऐसे कर लो, ऐसी बात समझ में ना आए तो ऐसे कर लो। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब ये हो गया, 2 दिन का काम था, इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आया था, 6 होल टू अपान 3 आया था। ध्यान दीजिएगा, कितना आया, 6 होल टू अपान 3। लेकिन ये क्या है, इधर 2 दिन लग रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से और मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, या तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे अगर दिक्कत हो, देखो 2 दिन का काम कितना निकल के आया, आपका आया 9, है ना। 2 दिन का काम कितना निकल के आया, 9।
तो एक दिन का काम कितना होगा, इसलिए तरीका बता रहे हैं कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 दिन का काम कितना है, 9 है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 9/2। 9/2 होगा ना। हमको करना कितना है, 60 काम करना है, तो 60 में इससे डिवाइड कर दो, दिन निकल आएंगे, तो हो जाएगा 60/9 और बटे 2। 2 ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ये इसके साथ आ जाएगा ना, तो 60 × 2/9, तो हो जाएगा वही कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 20, 20 दूनी 40, 40/3, तो 12 यहाँ 36 और 4/3 कितना आ गया 12, सही 4/3 दिन। आई ना कुछ बात समझ में है, बताइए आ रही ना बात समझ में। कहने का मतलब ये था कि ए करता था 15 दिन में, बी करता था 12 दिन में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम दोनों लोग एक साथ काम नहीं करेंगे, आज तुम करोगे कल मैं करूँगा, हम लोग अल्टरनेट काम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो काम की शुरुआत करता है ए, समझिएगा बात को, काम की शुरुआत करता है ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी एक दिन में कितना करता है, 5, यानी कि एक दिन में इसने 4 काम कर लिया, इसने 5 काम कर लिया, तो 2 दिन में इन्होंने कुल 9 काम किया कि नहीं, 9 काम किया। जब 2 दिन में 9 काम करते हैं तो एक दिन का काम क्या होगा, उसका आधा नहीं हो जाएगा, बताइए 2 से भाग नहीं देंगे। जब 2 से भाग दिया तो एक दिन का काम निकल क्या गया, जब एक दिन का काम निकल क्या गया तो हमने क्या किया, जो टोटल काम था हम उसमें एक दिन के काम से क्या किया, भाग दे दिया। आपका आंसर आपके सामने मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, ए एक काम 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करते हैं। ए 3 दिन काम करने के बाद चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, यानी कि दोनों काम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, दोनों काम की शुरुआत किया, लेकिन क्या हुआ, ये समझ लो कि 3 दिन के बाद उसमें झगड़ा हो गया होगा। झगड़ा हो गया तो इन्हें कहा भाई तुम अकेले करो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चला। तो क्या करते हैं, देखते हैं, वही काम करेंगे। पहले ए कितना करता, 10 दिन में करता, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम निकाला, कितना आया, 60 आया। ये क्या होगा, 10 कितना होगा, 10 छक्का 60, 15 चौको 60। समझिएगा बात को, दोनों काम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब दोनों ने काम की शुरुआत किया तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 6 4 10 काम। एक दिन में कितना करेंगे, 10 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद ए चला गया। तो जरा पहले ये तो निकाले कि जब तक ए रहा तब तक कितना काम हुआ, ठीक है। जब एक दिन में 10 काम करते हैं दोनों मिलकर, जब एक दिन का 10 काम तो 3 दिन का कितना होगा, 10 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 30 काम। कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, ठीक है। काम कुल था कितना, आपका कुल काम था 60 काम, 30 काम निकल गया, तो शेष काम कितना बचा, शेष बचा आपका 30, क्योंकि 30 तो हो गया था, 60 पूरा था, 30 निकल गया, तो कितना बचा, 30 ही तो बचेगा, 30 बचा, ठीक है। अब जब 30 बचा तो इसको कौन करेगा, ए तो चला गया, बी तो करेगा। अब बी एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है। जब बी एक दिन में कितना करता है, आपका 4 काम करता है, ठीक है, 4 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 30/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15/2, मतलब कि 7/1/2। इतने दिन यहाँ पर लगे। अब क्या लिखा क्वेश्चन में, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर शेष काम की बात किया होता तो आंसर इतना हो जाता, लेकिन इसने कहा पूरा काम, ठीक है। देखो यही बात समझने वाली बात है, मान लो, ठीक है, अगर कहता शेष काम तो आंसर ये होता, कह रहा है पूरा काम। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम जो इधर 3 दिन लगे थे इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 दिन कितना हो जाएगा, 10/1/2 दिन। कितने दिन, 10/1/2 दिन। कुल कितने दिन लगे हैं, 10/1/2 दिन। आई ना बात समझ, कुछ बात समझ में आ रही है ना,
हाँ ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, फिर मान लो, यानी कि अभी हमने दोनों से कराया, फिर एक एक दिन छोड़ के कराया। अभी हम 2 लोगों को ले रहे हैं, ये मत कहीं करे सर 3 लोगों को लाए, 3 को 4 को भी लाएंगे, तुम लोगों को भी लाएंगे। ठीक है, हाँ तुम लोगों से भी काम कराएंगे। ठीक है, अब इधर देखो तो सही, पहले अभी 2 लोगों से करा रहे हैं। ठीक है, पहले 2 लोगों से करवा लिए, फिर एक एक दिन छोड़ के करवा लिए, फिर क्या हुआ, ये करवा मतलब जो करवाने के बाद ये किया हमने कि कुछ दिनों के बाद एक को छोड़ दिया। इस तरीके के सवाल हो गए। अब देखिएगा क्या होता है। ठीक है, मान लो ए करता है, फिर वही 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। और बी करता है आपका कितने दिन में आपका करता है? 15 दिन में करता है। क्या हुआ, ए करता है 10 दिन में, बी करता है आपका 15 दिन में। ध्यान दीजिएगा, तो अब ये पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन कि काम समाप्त होने से पहले। ठीक है, इस तरीके के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन फंसाते हैं। काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, क्या लिखा हमने, काम समाप्त होने के 3 दिन, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, है ना, हाँ चला जाता है, तो पूरा काम समाप्त होगा, तो पूरा काम समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूरा काम समाप्त होगा। कहने का मतलब है कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों काम की शुरुआत साथ साथ कर देते हैं, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला होता है तो एक चला जाता है। कौन चाहता है? ए चला जाता है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, है ना, ये लिखा ना 3 दिन पहले। तो पूछा काम, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इनका निकाल लिया, एलसीएम कितना आया? 60 आया। ध्यान दीजिएगा, इससे डिवाइड किए कितना आया? 6 आया। इससे डिवाइड किए कितना आया? 4 आया। 4। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अब यहीं पर से मेन बात समझिएगा, कितने दिन पहले जाता है? 3 दिन पहले जाता है यार। और ये 1 दिन में कौन जाता है? ए जाता ना, ए 3 दिन पहले, ये वाली बात ध्यान दीजिएगा। ए 1 दिन में कितना करता है? 6 काम करता है। कितना करता है? 6 काम। तो 3 दिन में कितना करेगा? अरे भाई 1 दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? अरे 18 काम करेगा यार। 36 18, एक पेन मिलता है 6 रुपए का, तो 3 पेन कितने के मिलेंगे? 18 की मिलेंगे। तो ये जो 18 निकल के आता ना, इसमें तुम जोड़ दो, 60 + 18 कर दो, भाग दे दो। कितने से? 6 4 10 से। कितना आ गया? 60 10 70 8 78, 78 बटे 10 कितना हो जाएगा? 7 सही 8 बटे 10, या 7 सही 4 बटे 5। उत्तर कितना आया? 7 सही 4 बटे 5। इतने दिन में पूरा काम समाप्त होगा। आए कि नहीं बात समझ, बताइए आए कि नहीं? आ गई ना, पक्का आ गई ना। यानी कि क्या करना है, एक बार जरा फिर से देखते हैं क्या करते हैं। क्या करना है कि हम ये देखते हैं कि कौन जा रहा है काम छोड़ के। कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। 6 काम करता है, और कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो हमने 3 यहाँ, 1 दिन में जब 6 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा आपका? 18 काम करेगा। जो 18 काम निकल के आया है, हमने उसको कुल काम में जोड़ दिया है। जोड़ दिया, जोड़ने के बाद दोनों को, 1 दिन में करता था 6, 1 दिन में करता था 4, दोनों को जोड़ के हमने भाग दे दिया, उत्तर आपके सामने आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का हो गया। टाइप याद रखिएगा, किस किस टाइप के हम क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। ठीक है, हाँ
देखो एक तो छोड़ने वाला हो गया, एक बारी बारी से हो गया, एक मिलने वाला हो गया और काम समाप्त होने के पहले वाला भी हो गया। और देखो अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इसका रिवीजन भी करा देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ देखो, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन हो कि ए मान लो करता हो 12 दिन में, ए कितने दिन में करता हो, 12 दिन में करता हो, और ए और बी दोनों खत्म कर डालते हो काम को मान लो 8 दिन में। ध्यान दीजिएगा, ए करता है 12 दिन में काम पूरा और ए और बी कितने दिन में खत्म करते हैं, 8 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। कितने दिन में, 8 दिन में। तो पूछ लेगा कि बताओ बी कितने दिन में समाप्त करेगा। आपसे पूछेगा कि यार ए करता था 12 दिन में और बी भी आ गया, दोनों मिलके करने लगे तो काम 8 दिन में समाप्त हो गया। तो ये बताइए कि अगर बी अकेले करता तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, इन दोनों का हमने निकाला एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, अरे भाई 24 आएगा यार, ठीक है। हाँ 24 आएगा, 12 दूनी 24, 2 से किया 8 त्रिक 24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कितना आया, 2, देखो ना ए बराबर 2, और ए प्लस बी बराबर कितना आया, 3, देखो ना यार 3 आया है, दिख रहा है ना। हाँ 3 आया है। ए की वैल्यू कितनी है, 2। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो एक ही जगह हम 2 लिख सकते कि नहीं, क्योंकि a बराबर 2 है। तो 2 प्लस बी बराबर 3, 2 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 1। b एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, और कुल काम था कितना, 24 काम था। अगर कोई एक दिन में 1 रुपया कमाता है, 24 रुपया कमाने हो तो कितना दिन लगेगा, सब लोग बता देंगे कि कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। उत्तर क्या आ गया, 24 दिन। बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 24 दिन में। अच्छा सही बताना, क्वेश्चन में कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना। अरे ये मत सोचना कि अरे सर इजी जी बता रहे हैं, हमको पागल बना रहे हैं, कठिन कठिन कहाँ इससे आएंगे। अरे कठिन कठिन क्या, जो क्वेश्चन आप लोगों को हवा लगता हो बताना हम पे, इससे कम समय में सॉल्व करके ना दिखा दिए तो कहिएगा, ठीक है। हाँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, बस थोड़ा वेट करिए। अब स्टार्टिंग आज से किया तो थोड़ा बेस तो बताना पड़ेगा ना। हमको सब बच्चों को लेकर के चलना है, कोई फास्ट है कोई कमजोर है, तो सबको लेकर के चलना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन मान लो अगर ये हो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मान लो अगर ये हो कि मान लो ए करता है, अब यहां पर बात समझिएगा, ए करता है, मान लो ए और बी है, 2 लोग हैं। कौन कौन है, ए और बी 2 हैं। ए इससे दुगना काम करता है, ठीक है। ए क्या करता है, लिख देते हैं, ए बी से दुगना काम करता है, ए बी से दुगना गति से काम करता है, दुगना गति से काम करता है, काम करता है, और बी को काम करने में, काम पूरा करने में ए से 10 दिन कम लगते हैं, 10 दिन कम 10 दिन ज्यादा लगते हैं, ठीक है। 10 दिन ज्यादा लगते हैं तो दोनों मिलकर क्या होगा, तो दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे, ठीक है। काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा ए बी से दुगना गति से काम करता है, मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है कितनी है, दुगनी है। हमने लिख दिया इधर ए, इधर लिख दिया बी, ठीक है। इधर यहाँ पे लिख देते क्षमता, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये करता है 2 काम, ये करता है 1 काम, ये क्षमता लिखे, ठीक है। क्षमता का अनुपात है
और इसी का जस्ट अपोजिट होता है दिनों का अनुपात। ठीक है, अच्छा तुमको यार मालूम तो होगा कि जो ज्यादा काम करे, एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा उसको कम दिन लगेंगे, लगेंगे ना लगेंगे, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, हाँ लगेंगे ना। तो अब इनका उल्टा हो जाएगा दिनों का अनुपात, इधर 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। अब अच्छा ये बताओ कि बी को लगते हैं 2 दिन, ए को लगता है 1 दिन, तो बी को यहाँ पर कितने दिन, यहाँ पर कितने दिन ज्यादा लगते हैं, 1 दिन ज्यादा लगते हैं ना। यहाँ पर 1 दिन ज्यादा लगा और क्वेश्चन में कितने दिन लिखा है 10 दिन, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 1 बराबर 10, ए को कितना दिन लगता काम पूरा करने में 10 दिन। अब बी को यहाँ पर बी कितना है 2, 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20, तो बी को कितना लगता है 20, ए को लगता है 10। यहाँ पर पूछा क्या है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, इन दोनों का, यानी कि बी करता है 10, ए करता, बी करता है 20 दिन में, ए करता है 10 दिन में। हमने क्या बताया था, दोनों का गुणा कर दो और दोनों को जोड़ के भाग दे दो, तो 20 10 30, 0 से 0 कट गया, क्या आया 20/3, क्या आया 20/3, तो क्या आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त होगा, 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, ए और बी के जितने टाइप के क्वेश्चन थे, अभी ए और बी की हम बात 2 लोगों की बात कर रहे थे, 2 लोगों के बीच में अधिकतर जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने सब आपको बता दिया है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 3 लोगों को, इसके और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, औरत आदमी को हम फिर अगली क्लास में आप लोगों को जादू भी सिखाएंगे। ठीक है, कैसे औरत को लड़का बना देते हैं, कैसे लड़का को आदमी बना देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में पूछते हैं ना, तो हम इस टाइप पे चर्चा अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग घर में करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, उसका सलूशन हम आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद।